हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक होगे। फ्रेंड्स, 12th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स, मैंने इसका पहला जो वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर रोहित पवार एकेडमी करके। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रोटेशनल डायनामिक 01 करके। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा वीडियो है रोटेशनल डायनामिक्स पर, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक 02। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में और इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूँ, कुछ टर्म आपको रिकॉल करवा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन फ्रेंड्स? लीनियर मोशन यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में होता है ऐसा मोशन। A motion along a straight line is called linear motion, जिसको हमने रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा था फ्रेंड्स। लीनियर मोशन या तो रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों का मतलब एक ही है। एक लाइन में होने वाली मोशन लीनियर मोशन या तो रेक्टिलिनियर मोशन। फ्रेंड्स, लीनियर मोशन के कंसेप्ट में हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी। एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, और उसके बाद पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन। ये तीनों टर्म्स लीनियर मोशंस के रिलेटेड है। तो आइए फ्रेंड्स, इन तीनों टर्म्स को एक शॉर्ट में आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला टर्म जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहेंगे फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये आदमी यहाँ खड़ा है, कुछ समय बाद ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या, आदमी डिस्प्लेस हुआ, और इस फिनोमेनन को कहोगे फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी फ्रेंड्स? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है? फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है? समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ साथ, इसे कहोगे फ्रेंड्स वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। What is acceleration friends? The rate of change of velocity with respect to time. Friends, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज होना, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज होना, इसे कहोगे फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी पढ़ा लीनियर मोशन, उसके कुछ टर्म जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम ऐसे ही कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ टर्म पढ़ेंगे। जैसे कि लीनियर मोशन में था फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट, अब सर्कुलर मोशन में आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि लीनियर मोशन में था फ्रेंड्स वेलोसिटी, वैसे ही सर्कुलर मोशन के टर्म्स में आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन जो पढ़ा था हमने लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स, चीज़ें कुछ नई है। तो फ्रेंड्स, चीज़ें कुछ नई नहीं है, वही है, सिर्फ मोशन चेंज हुआ तो उनके नाम बदल गए फ्रेंड्स। इधर लीनियर मोशन हो रहा था, एक लाइन में मोशन हो रहा था, और इधर मोशन कैसा हो रहा है फ्रेंड्स? सर्कल में, सर्कल के अलोंग सर्कुलर मोशन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कशन कर लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के टर्म्स में हम अभी उनको डिस्क्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हुए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करोगे फ्रेंड्स थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए एंगल
described by radius vector in given time with center of सर्कल। कोई भी रेडियस जो होता है, कोई भी रेडियस जो होता है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा फ्रेंड्स, एंगल डिस्क्राइब करेगा सेंटर ऑफ सर्कल से। फ्रेंड्स, ए एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम विथ सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, एक कोई ये सर्कल है, सपोज कीजिए ये पार्टिकल ए पोजीशन पर है, कोई पार्टिकल है ए पोजीशन पर है, यहां से चलकर यहाँ बी पर चला गया, पार्टिकल ए पर था और अब बी पर चला गया। फ्रेंड्स, ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या है फ्रेंड्स, ओ ए रेडियस। अभी मैंने ये ओ बी भी ज्वाइन कर दी तो ओ बी भी क्या हुई, रेडियस। तो ओ ए रेडियस, रेडियस ने देखो फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर, इसे हम रेडियस वेक्टर भी कहेंगे। तो रेडियस वेक्टर ने अभी एंगल डिस्क्राइब किया, कैसे, ए पर था अभी चलकर बी पर चला गया, ए पर था अभी जाके बी पर चला गया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल बनाया फ्रेंड्स। देखो एंगल बनाया, एंगल, इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो रेडियस वेक्टर एंगल डिस्क्राइब करता है किसके साथ फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, विद द सेंटर ऑफ सर्कल। इसे कहोगे फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एमसीक्यू में आ सकता है फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश डैश क्वांटिटी। तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स। उसके बाद डायमेंशन क्या है उसका फ्रेंड्स, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स, एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 0, यानी कि लेंथ की पावर 0, मास की पावर 0 और टाइम की पावर 0। इसका मतलब फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, इसका मतलब फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ की पावर 0, एम मास की पावर 0, टी की पावर यानी कि टाइम की पावर 0, सभी पावर 0 है। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी फ्रेंड्स, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, आप अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी उसके कुछ टर्म और बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि अभी उसके बाद फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या है फ्रेंड्स, रेडियन, उसको शॉर्ट में RAD, रेड, यानी कि रेडियन लिखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये जो थीटा है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि देखो थीटा जो है वो दो टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। थीटा को, थीटा यानी कि क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम मेजर कर सकते हैं डिग्री के टर्म में, डिग्री, और उसको अनदर जो टर्म है दैट इज रेडियन। फ्रेंड्स डिग्री में हमने पढ़ा है कि सर्कल का एक पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, पूरा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है फ्रेंड्स, एक सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है फ्रेंड्स,
360 360 होता है। तो रेडियन के टर्म्स में होता है फ्रेंड्स 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 का डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को तो 360 होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स 180 डिग्री, डिग्री के टर्म्स में 180, रेडियन के टर्म में क्या होगा फ्रेंड्स, पाई। वैसे मैं अगर आपको बोलूंगा फ्रेंड्स 90 डिग्री, डिग्री के टर्म में थीटा, डिग्री के टर्म में 90, तो पाई के टर्म्स में क्या होगा फ्रेंड्स 180 के हाफ, 180 के यानी कि पाई, सो पाई बाय 2, ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स। तो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। डिग्री के टर्म में ऐसा 360 यानी कि 2 पाई रेडियन में, 180 यानी कि पाई रेडियन में, 90 यानी कि पाई बाय 2 रेडियन में। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हाँ तो फ्रेंड्स अभी जो कुछ चीज़ें आप अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और एक कुछ चीज़ें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी आपसे आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स हाँ तो जैसे कि फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, मतलब हमने पढ़ा कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि फ्रेंड्स वो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के होने वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए फ्रेंड्स राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि ये हमारा राइट हैंड है, इसके फिंगर को कर्ल कर लो और थंब ऊपर रहने दो फ्रेंड्स। जैसे कि अगर पार्टिकल सपोज करिए, अभी हॉरिजॉन्टल सर्कल लेते हैं फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा ही कोई सर्कल है, इसमें पार्टिकल ऐसा घूम रहा है फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अभी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो राइट हैंड के कर्ल्स उसके डायरेक्शन में लेके जाओ, जैसे कि ऐसे इधर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे, और थंब किधर पॉइंट कर रहा है फ्रेंड्स, ऊपर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है फ्रेंड्स, अपवर्ड, इधर है अपवर्ड। और अगर एक कंसिडर किया फ्रेंड्स, अभी ये सर्कल है, अभी पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी कैसा घूम रहा है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। अभी क्या करना है, अभी फिंगर जो है पार्टिकल के डायरेक्शन में लेके जाने हैं ऐसे, और थंब किधर पॉइंट कर रहा है फ्रेंड्स, अभी थंब डाउनवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अभी डायरेक्शन किधर है फ्रेंड्स, नीचे, डाउनवर्ड, किधर है, डाउनवर्ड। मतलब एक बात ध्यान में आई फ्रेंड्स, पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी फ्रेंड्स, डाउनवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स किधर कर्ल करने हैं, जिधर घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब अभी पार्टिकल किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है,
अभी पार्टिकल किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमें फिंगर लेके जानी है, लेके जाने की है, और थंब किधर पॉइंट कर रहा है अभी, डाउनवर्ड। तो क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो डाउनवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपवर्ड होगा डायरेक्शन किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम अभी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों चीज़ों का कुछ एक रिलेशन है, इन दोनों का कुछ एक रिलेशन है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। क्या है फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते थे फ्रेंड्स सिंपली एस से। तो हम अभी रिलेशन फाइंड करेंगे किन दोनों का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यस। फ्रेंड्स, अगर कोई एक पार्टिकल है फ्रेंड्स जो है सर्कल में घूम रहा है, सपोज करिए फ्रेंड्स ए पर एक पार्टिकल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये रेडियस। फ्रेंड्स, पार्टिकल ए पर है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, अभी बी पर पहुंच गया। सपोज करते ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, इसे हम यस बोलते हैं। यस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अभी अभी हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल डिस्क्राइब किया है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं थीटा। फ्रेंड्स, अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन निकालना है, यस यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रेंड्स थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा यानी कि क्या, एंगल, इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमने सर्कल में पढ़ा है फ्रेंड्स, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो फ्रेंड्स, आर्क लेंथ यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो आर्क है उसकी लेंथ को हमने क्या बोला है फ्रेंड्स, यस यानी कि एस, डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर फ्रेंड्स ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, इसको हम आर बोलते थे, आर यानी कि रेडियस, ए बी आर रेडियस। तो आर्क लेंथ यानी कि एस डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि आर, सो एस यानी कि क्या हो गया फ्रेंड्स, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। सो एस क्या है फ्रेंड्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर, और ये जो थीटा है ये है फ्रेंड्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो फ्रेंड्स, एक रिलेशन हमें मिल गया, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, थीटा, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। सही है फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर अगर इधर डिवाइड को है थीटा की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एस इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। सो फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन है फ्रेंड्स, किन दोनों का रिलेशन हमने देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। क्या है वो, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एंड
एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें ये या तो ये आपको ध्यान में रखनी है। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये था रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का दूसरा टॉपिक जो कि एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। अभी जो दूसरा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा टॉपिक जिसका नाम है फ्रेंड्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फ्रेंड्स, इसको डिनोट करोगे ओमेगा से, ओमेगा बार। ओमेगा बार फ्रेंड, इसको आप डिनोट करोगे ओमेगा बार से। एंगुलर वेलोसिटी फ्रेंड्स, हमने वेलोसिटी पढ़ी है। वेलोसिटी क्या होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called angular velocity. फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा यानी कि क्या? थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा है इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टी है ये जो है सिंपली टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशंस आर, इसके जो डायमेंशन है फ्रेंड्स, L⁻0, M⁻0, T⁻, अभी देखो फ्रेंड्स, थीटा यानी कि रेडियन। रेडियन तो हमने पढ़ा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। अपॉन में आप अगर देखोगे तो टाइम है, टाइम। ये कैपिटल टी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टाइम। L यानी कि लेंथ, M यानी कि मास और T यानी कि टाइम। सो टाइम इज क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टाइम क्वांटिटी आ रही है, तो टाइम अगर डिवाइड को है ऊपर अब अगर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि नीचे डिवाइड को जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और पावर इसकी अभी क्या है? 1। ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी फ्रेंड्स। नीचे डिवाइड को है, ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तब नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि -1। सो ये है डायमेंशन किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। L⁻0, M⁻0, T⁻−1 फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट हमें पता है फ्रेंड्स। अभी क्या? थीटा यानी कि व्हाट? थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अभी हमने पीछे देखा, और अभी हमने पीछे देखा फ्रेंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था रेडियन। अपॉन में क्या है फ्रेंड्स? टाइम। टाइम हम SI यूनिट में किस में मेजर करते हैं? टाइम, सेकेंड में, सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड
थीटा यानी कि क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, और अपॉन में टाइम है यानी कि पर टाइम एसआई यूनिट में मेजर करते हैं हम सेकेंड में, तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो कि रेडियन पर सेकेंड है फ्रेंड्स, रेडियन पर सेकेंड। उस इसका डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है फ्रेंड्स, इसका डायरेक्शन वही होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है फ्रेंड्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर velocity is same as that of angular displacement. Direction of angular velocity is same as that of angular displacement, यानी कि इसका भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम इसका भी डायरेक्शन यानी कि इसका भी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे कि राइट हैंड थंब रूल से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाला था, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का हम निकाल सकते हैं। यानी कि जो डायरेक्शन फ्रेंड्स, जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा यानी कि थीटा का होगा, वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा यानी कि ओमेगा का होगा। थीटा का वो जो डायरेक्शन, वही डायरेक्शन ओमेगा का होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको अगर ये लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करेंगे फ्रेंड्स अल्फा बार से। बार क्यों लगा रहे फ्रेंड्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्वांटिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए उसके ऊपर हमने एरो लिखा है, बार लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, the rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डेल्टा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ओमेगा क्या है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से, और ये टी मींस क्या है फ्रेंड्स, टाइम। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये भी एक क्वांटिटी फ्रेंड्स, ये भी जो है ये भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स एस आई यूनिट, इसका एस आई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें देखो ओमेगा हमने अभी निकाला,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा यानी कि क्या, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला निकला था फ्रेंड्स, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सही है, यही फॉर्मूला था ना, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ अल्फा के यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ओमेगा, इस ओमेगा की जगह ये ओमेगा की वैल्यू अगर उधर पुट करूंगा तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, देखो फ्रेंड्स, ओमेगा सॉरी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, यानी कि ओमेगा क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी अपॉन, देखो फ्रेंड्स डेल्टा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, अभी डेल्टा थीटा, अभी डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो ओमेगा की वैल्यू तो पुट कर दी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अभी ये डेल्टा टी एज इट इज डेल्टा टी। अभी फ्रेंड्स ये डेल्टा टी डिवाइड को ऊपर जाएगा तो ये डेल्टा टी के तरफ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स इसका। अभी एक बात फ्रेंड्स, डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होता है रेडियन, और अपॉन में देखो फ्रेंड्स डेल्टा टी स्क्वायर, टी में यानी कि टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, सेकेंड, तो टाइम का स्क्वायर है यानी कि सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स कैसे आया, डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने पढ़ा था रेडियन होता है, और अपॉन में यानी कि पर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, टी यानी कि टाइम का स्क्वायर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है फ्रेंड सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। इसका डायरेक्शन हमें पता करना है कि इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो आप अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो फ्रेंड्स, फिर मैं उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो फ्रेंड्स अभी इसका जो डायरेक्शन होता है किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का, इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स एंगुलर एक्सेलरेशन का कैसा होता है, देखो दो केस है फ्रेंड्स। अब सपोज करो कि फ्रेंड्स कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सपोज करो कि इस केस में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ओमेगा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है। तो एक सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ये जो पार्टिकल है यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, यहाँ तक आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये पार्टिकल ए पोजीशन पर था, बी पोजीशन पर आ गया। अभी एक मुझे बताओ, ये इन दोनों रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस थीटा की यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है फ्रेंड्स, अपवर्ड। जब एंटी क्लॉकवाइज फिरेगा तब मैंने बताया आपको किस रूल से हम पता करते हैं, राइट एंड थंब रूल से। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन को कर्ल करो अपने फिंगर्स, और थंब जिधर पॉइंट कर रहा है उधर डायरेक्शन होगा थीटा का यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि अपवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, थीटा किधर है, अपवर्ड में, थीटा की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा,
मैंने आपको बोला था कि जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। यानी कि अब ओमेगा वी, ओमेगा की डायरेक्शन भी अपवर्ड है फ्रेंड्स। अभी ओमेगा की डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है। जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड, ओमेगा की डायरेक्शन भी अपवर्ड। अब जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तब एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि अल्फा भी किधर होगा फ्रेंड्स, अल्फा भी उसी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। जब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तब ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों के तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। कब, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तब। अब दूसरी केस, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इज डिक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। अब वही केस पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आर है हमारा रेडियस वेक्टर, ये इसने एंगल बनाया थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स अभी एंगुलर थीटा की डायरेक्शन किधर है, अभी भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अभी भी थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। उसके बाद जिधर थीटा की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ओमेगा। और अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अभी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा, अभी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा फ्रेंड्स। कब, जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो कंसेप्ट है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ओमेगा, थीटा एंड अल्फा एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब एंगुलर, और जब एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा डिक्रीज होगा, कम होगा, तो थीटा और ओमेगा के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा होगा। अल्फा यानी कि क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मतलब इनको मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो फ्रेंड्स, जब मैं फैन स्टार्ट करता हूं और रेगुलेटर से उसका स्पीड बढ़ाता हूं, स्पीड बढ़ाऊंगा तो तीनों का डायरेक्शन एक ही होगा, ओमेगा का, थीटा का एंड अल्फा का, तीनों का डायरेक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपवर्ड। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपवर्ड, और पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउनवर्ड, सेम डायरेक्शन में होंगे तीनों। पर अब मैं वही फैन जाके बंद कर दूंगा। फैन अगर बंद कर दिया तो फ्रेंड्स ओमेगा और थीटा अब भी वही डायरेक्शन में, पर एंगुलर एक्सेलरेशन अब इनके अपोजिट चला जाएगा, ओमेगा के और थीटा के एग्जैक्ट अपोजिट चला जाएगा। कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ओमेगा डिक्रीज होगा यानी कि फैन बंद होगा, और एक ही डायरेक्शन में कब होगे, एंगुलर वेलोसिटी जब बढ़ेगी तब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और जब डिक्रीज होगी तो ओमेगा और थीटा एक डायरेक्शन में होंगे और उन दोनों के अपोजिट अल्फा चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझा होगा। आप कमेंट करके बताइए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स।